अब जब भी कोई डिजिटल पेमेंट करते हैं तो अक्सर क्यूआर का यूज करते हैं या फिर रेस्टोरेंट में मेन्यू के लिए क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, जिसके बाद आपको एक लिंक पर रीडायरेक्ट किया जाता है जिसमें मेन्यू आपके सामने आ जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो क्यूआर कोड अब हमारी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है, क्योंकि ज्यादातर चीजें आजकल ऑनलाइन ही होती हैं। आज हम क्यूआर कोड की बात क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट का ट्रस्ट क्यूआर कोड पर बढ़ता दिख रहा है, उसके अलावा क्यूआर कोड को लेकर फ्रॉड एंड स्कैम्स के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो इस वीडियो के जरिए हम आपको क्यूआर कोड से जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देना चाह रही हूँ, साथ ही आपको अवेयर भी करना चाहती हूँ ताकि आप किसी ठगी का शिकार ना हो जाए। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। क्यूआर कोड यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड। पिछले 2-3 सालों में क्यूआर कोड का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले ही हफ्ते इसको लेकर डेवलपमेंट्स भी आए हैं। एक तो ये कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स पर क्यूआर कोड लगाने की बात हो रही है। इससे गैस सेफ्टी, गैस चोरी, सिलेंडर ट्रैकिंग जैसी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी अनाउंस किया था कि मेडिसिन के पैकेट्स पर क्यूआर कोड प्रिंट किया जाएगा। इसके पीछे पर्पज़ ये है कि नकली मेडिसिन पर रोक लगाई जा सके। दूसरी तरफ लगातार स्कैमर्स इसको लेकर स्कैम भी कर रहे हैं। हाल ही में OLX पर एक प्रोडक्ट खरीदने के बहाने एक फ्रॉडस्टर ने लेडी के अकाउंट से पैसे निकाल लिए, जिसके बाद साइबर क्राइम में इसकी शिकायत की गई। मैं आपको ये बताऊंगी कि फ्रॉड से कैसे बचें, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली क्यूआर कोड काम कैसे करते हैं। जब आप कोई प्रोडक्ट देखेंगे तो उस पर बार कोड लगा होता है। सुपरमार्केट में आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो प्रोडक्ट का बार कोड देखकर आपको उसका प्राइस बताया जाता है बिलिंग के टाइम पे। तो हम एक तरीके से क्यूआर कोड और बार कोड को एक जैसा सा मान सकते हैं, क्योंकि दोनों में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। बार कोड वर्टिकल्स पैटर्न में होते हैं और जो क्यूआर कोड होते हैं वो डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले बार कोड होते हैं, जिन्हें स्कैन करके वो इंफॉर्मेशन देखी जा सकती है। क्यूआर कोड में न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स बाइट्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। आप इसमें जो जानकारी फीड करते हैं वो 2D स्क्वायर में फॉर्म हो जाता है, और जब आप इसे ऑप्टिकल स्कैनर में गुजारते हैं तो वो स्कैनर इसके छोटे छोटे लाइंस, पॉइंट्स, स्क्वायर्स को डिकोड करके रीडेबल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि क्यूआर कोड एक तरीके से लाइंस, स्क्वायर्स और पॉइंट्स में बदलकर स्टोर हो जाने वाला डिजिटल डेटा होता है, जिसे वापस कन्वर्ट करके पढ़ा जा सकता है। क्यूआर कोड में आपको जो ब्लैक लाइंस दिखती हैं उन्हें डेटा मॉड्यूल कहते हैं। क्यूआर कोड के कई हिस्से होते हैं। क्यूआर कोड सिर्फ एक वाइट बैकग्राउंड, ब्लैक निशान नहीं होता है, इसके अपने कई पार्ट्स होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसके 3 साइड्स में स्क्वायर बने हुए दिखते हैं और बाकी हिस्सों में ब्लैक ब्लैक डॉट से मिलकर अलग अलग आकार बनाते हैं। क्यूआर कोड में डेटा मॉड्यूल, पोजीशन मार्कर्स, क्वाइट जोन, लोगो जैसी कई चीजें छुपी हुई होती हैं। क्यूआर कोड में हर डॉट बाइनरी कोड में 1 और हर खाली जगह 0 को दिखाती है। ये पैटर्न ही मिलकर नंबर, अल्फाबेट या URL की एनकोडिंग करता है। क्यूआर कोड के किनारे खाली जगह होती है, जिसे स्कैनर ये देख पाता है कि कोड कहाँ से शुरू और कहाँ पर खत्म होता है। पोजीशन मार्कर्स की अगर हम बात करें तो पोजीशन मार्कर्स क्यूआर कोड के टॉप दोनों कॉर्नर्स पर और बॉटम के लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर है उस पे स्क्वायर बने होते हैं। ये स्मार्टफोन को ये बताने के लिए होते हैं कि स्कैनर कहाँ रखना है। अब जानते हैं कि क्या क्यूआर कोड रिस्की हो सकते हैं। देखिए, यूं तो क्यूआर कोड का इस्तेमाल रिस्की नहीं है, ये बस डेटा स्टोर करने का एक टूल होता है, लेकिन इसका रिस्क यहाँ देखा जा सकता है जब आपका डेटा चुराने के लिए कोई इसका इस्तेमाल फिशिंग के लिए कर रहा हो। हैकर्स आपको मेलवेयर वाले लिंक स्टोर करके कोड भेज देते हैं। आपने अगर इन्हें स्कैन किया और लिंक पर क्लिक किया तो आपका जो डेटा है वो चोरी हो सकता है। आपके डिवाइस में वायरस आ सकता है। एक फिशिंग URL पर क्लिक करने से आप कई तरह के फर्जीवाड़े में फंस सकते हैं। ऐसे में यहाँ क्यूआर कोड धोखाधड़ी का जरिया बन सकता है, लेकिन आप सावधान रहें और सेफ जगहों से ही क्यूआर कोड स्कैन करें तो आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए अब जाते जाते मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्यूआर जब आप स्कैन करते तो आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये कि हमेशा आप ये ध्यान रखें कि क्यूआर कोड स्कैन करने पर हमेशा पैसे डेबिट होते हैं। तो अगर कोई आपको क्यूआर कोड भेजकर ये कहे कि इसे स्कैन कर ले ताकि उन्हें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए जिसको वो पेमेंट कर पाएंगे, तो ऐसे झांसे में आप कभी भी ना फंसें। दूसरा ये कि किसी भी अननोन कोड को आप स्कैन कभी भी ना करें। थर्ड, अगर आप किसी शॉप पर पेमेंट के वक्त
स्कैन करते हैं तो एक बार नाम आप ज़रूर वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि कई बार हैकर्स शॉप्स में अपना QR कोड बदल देते हैं, जिससे फिर आप हैकिंग का शिकार हो जाते हैं। जब आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो आपको कोई भी पिन एंटर नहीं करना पड़ता। ध्यान से सुनिए, जब आप रिसीव करते हैं पेमेंट तब आप पिन कभी एंटर नहीं करते। अगर कोई पिन एंटर करने के लिए कहे तो ऐसा आप ना करें। और जो लास्ट मेरा पॉइंट है वो ये कि किसी ट्रस्टेड ऐप के जरिए ही आप पेमेंट करें। याद रखें कि आपका एक क्लिक आपका अकाउंट खाली करा सकता है। तो इसीलिए इन सारी बातों का ध्यान रखें। इस वीडियो में हमने सीखा कि QR कोड क्या होता है, कैसे आप फ्रॉड से बच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए गुड रिटर्न्स को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके बताइए स्टोरी आपको कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।